भाई देखो बात ऐसी है, भेदभाव तो बहुत होता है, ठीक है, लेकिन कंपनियां ऐसा भेदभाव करेंगी ना भाई, उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब तक थोड़ा बहुत हो रहा था, वो देश से बाहर जा रहा था, किसकी बात कर रहा हूँ, महिंद्रा करता भाई थोड़ा सा ये भेदभाव ना, कि भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ वो बनाता है हमारे को बाद में मिलती हैं, वो देश से बाहर पहले मिलती हैं। ठीक है, जो जो गाड़ियाँ जाती हैं ना बाहर, आप सबको पता ही होगा कौन कौन सी हैं। और टाटा भी करता है भाई ऐसे। टाटा आज की डेट में अपना जो जेनन है, ठीक है, उसको भाई बाहर भेजता है 4x4 में बढ़िया से बना के, लेकिन यहाँ पे वो मजे वाली चीज़ देते नहीं है। और यही चीज़ भाई अब टोयोटा ने भी पकड़ ली यहाँ पे। ठीक है, पहले टोयोटा, ये मेरे पास स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था भाई नवंबर 2025 के अंदर। और अब जब नई हाइलक्स आई है उसके अंदर भाई वेरिएंट बदल दिए गए। पहले दो ही वेरिएंट आते थे, एक स्टैंडर्ड आता था, एक हाई आता था। अब GX और VX कर दिया, अब भी दो ही हैं, लेकिन अब भाई बेस वेरिएंट से 4x4 हटा दिया गया है, मैनुअल भी हटा दिया गया है। मैनुअल अब आपको नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक चलाने वालों के लिए खुशखबरी है कि भाई अब उनको ऑटोमेटिक मिला करेगा, लेकिन हाइलक्स बगैर 4x4 के कौन लेगा भाई। और लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या अपने को भाई अपनी हाइलक्स चेंज करनी चाहिए नई वाली हाइलक्स के साथ, आप क्या कहते हो, नहीं बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, और मेरा मन क्या कहता है, ये मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और आज इस वीडियो में भाई हम कंपैरिजन भी करेंगे नई वाली हाइलक्स से अपनी वाली हाइलक्स का, मतलब स्टैंडर्ड हाई दोनों का ये मैं कर दूंगा। और लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि क्या मैं अपनी हाइलक्स को चेंज कर रहा हूँ नई वाली ट्रावो हाइलक्स से। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। हाँ भाई, तू भी एंजॉय करेगा? अरे खेलने के मूड में पूंछ हिला रहा है? चल बेटा चल शूटिंग कर दे। तो सबसे पहले तो आते हैं भाई दाम पे, कि दाम क्या रखा है भाई टोयोटा ने। तो जो बेस वेरिएंट है, जो स्टैंडर्ड जिसको हम कहते थे, भाई दाम बढ़ा दिया गया है 3.5 लाख रुपए। मतलब जब मैंने ये ली थी उस टाइम पे GST बेनिफिट मिला था भाई, और उस टाइम एक्स शोरूम था 28,04,000। और अभी जो लॉन्च हुआ है नए वाला, उससे पहले जो स्टैंडर्ड का दाम था वो था 28.5 लाख रुपए, और अब आ गया भाई 31,99,000 रुपये, मोटा मोटा 32 लाख रुपए। और जिसके अंदर आपको 4x4 भी नहीं मिलेगा, 4x4 हटा दिया गया है। हाँ, ऑटोमेटिक ज़रूर मिलेगा, सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, पर भाई जिस चीज़ के लिए हाइलक्स है 4x4 ही नहीं है, क्या करेगा भाई वो बंदा? लेगा कोई 4x2? भाई मैं तो नहीं लूँगा 4x2 वाली, ये तो रहने दो, वो डायलॉग मैं मारना नहीं चाहता, छोड़ो यहाँ पे। उसके बाद अगर आप GX वेरिएंट के अंदर लेना चाहते हैं 4x4, तो वो मिलेगा भाई आपको 33,70,000 रुपये का, मोटा मोटा 1,70,000 का आपका हो गया 4x4। ठीक है जी। और अगर आप जाते हो इसके टॉप एंड वेरिएंट पे, तो वो आ जाता है भाई आपका 36,70,000 रुपये, वो भी 70,000 बढ़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान अब यहाँ पे हुआ है वो हुआ है टॉप वेरिएंट वालों। टॉप वेरिएंट वालों के भाई बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो निकाल दिए गए हैं। स्टैंडर्ड वालों के लिए इतना फ़र्क नहीं है जितना भाई टॉप वेरिएंट लेने वालों के लिए फ़र्क किया गया है। बहुत सी चीज़ों में फ़र्क है, अपनी गाड़ी को दिखाऊंगा, साथ साथ बताता रहूँगा कि उस वाली में क्या फ़र्क है क्या नहीं। देखो सबसे पहले तो भाई अपने को ये लुक पसंद है। ये बम्पर मैंने अभी रिसेंटली कवल भैया से चेंज कराया था, प्रोमैन का बम्पर है ये, ग्रिल भी प्रोमैन की है, तो मेरे को तो ये लुक पसंद है। और हाँ, जो लुक आई थी इसकी वो भी अपने को पसंद है, वो बम्पर ग्रिल सब अपने पास रखा हुआ है। जब अपना मन करेगा हम वो लगा लेंगे, जब थोड़े दिन मन चेंज करे फिर ये लगा लेंगे, तो अपन अपना चेंज करते रहेंगे। हेडलाइट्स भी भाई मैंने अपनी इस गाड़ी के अंदर चेंज कर रखी हैं। इसके अंदर भाई जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें हेलोजन आते थे, पहले मैंने उसमें LED करी थी। खैर रिव्यू इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बता रखी है। फॉग लैंप मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन अब फॉग लैंप नहीं आते। हालांकि इस बम्पर के साथ मैंने फॉग लैंप चेंज कर रखे हैं, जूम वाले डाल रखे हैं 3 इंची के। तो पहले जो आती थी भाई स्टैंडर्ड, उसके अंदर आपको फॉग लैंप मिलते थे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते थे। तो अब भाई फ्रंट से फॉग लैंप हटा दिए गए हैं। तो दाम 3.5 लाख रुपये बढ़ा है, और घटी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे मोटा मोटा तो 4x4 ही चला गया। तो फ्रंट में ये चीज़ होगी, बोनट ग्रिल वगैरह ये सब चेंज है, आपको पता ही है भाई कि वो नई ट्रैवल लुक में है। हालांकि वो जो लुक है ना भाई, वो मुझे ये लगता है कहीं ना फॉर्च्यूनर में तो जच जाएगी जब नई फॉर्च्यूनर आएगी, लेकिन हाइलक्स में उतनी जची नहीं। मान सकते सब्जेक्टिव है, लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव भाई, जिसको पसंद आ सकती है आ भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ समय बाद भाई मुझे भी वो अच्छी लगने लग जाए, मैं अपनी इस फ्रंट लुक को उसमें भी चेंज कर दूँ, क्योंकि बिल्कुल भाई प्लग एंड प्ले किट है। अभी किट थोड़ी महंगी है, 2-2.5 लाख रुपए की हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या पता लाख रुपए की आ जाए। फिर भी हम सोचें चल छोड़ यार, ये सामान अपना उतार कर रखते हैं, थोड़े दिन भाई अपना गाड़ी को ट्रावो बना देते हैं, तो क्या ही जाता है। ना तो चेसी में कोई फ़र्क है, ना इंजन में कोई फ़र्क है, और ना ही सस्पेंशन में खास फ़र्क है।
कहा ज़रूर जा रहा है, टोयोटा ने कहा है कि हमने सस्पेंशन को ट्यून किया है। वो तो टोयोटा वैसे भी करता रहता है, बीच बीच में टोयोटा भाई कुछ इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं तो बिना बताए भी कर देता है। और कह तो रहे हैं कि इंजन की जो माउंटिंग है उसको लिक्विड फॉर्म में कुछ चेंज किया है, तो ठीक है। वाइब्रेशन मेरी वाली में भी वैसे भी नहीं थी, तो ये तो मिनिमल चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ का लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया भाई टोयोटा ने। हाइड्रोलिक ही पावर स्टीयरिंग आपको आज की डेट में मिल रहा है नई वाली हाइलक्स में। तो जो चीज़ें भाई जो लोगों ने भाई रील्स वगैरह दबा के डाल रखी है ना आज की डेट में, भाई साहब माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, तो भाई साहब वो बैंकॉक वाली जो हाइलक्स है उसकी रील्स हैं, वो जो रियल इंडिया में लॉन्च हुई है उसकी रील्स नहीं हैं। जो उसकी है तो उसकी बतानी चाहिए ना। जब आज की डेट में डल रही हैं तो बताना चाहिए कि भाई ये हमने शूट किया था थाईलैंड में, बैंकॉक मोटर शो की वो रील्स हैं और यहाँ की जो है वो अलग है। क्योंकि जो बैंकॉक में भाई हाइलक्स थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग था, वहाँ पे भाई आपका 48 वाट की जो माइल्ड हाइब्रिड होती है टेक्नोलॉजी वो भी थी। हालांकि वो किसी काम की नहीं, स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम अपने को समझ में नहीं आता। और ये चीज़ पता है क्यों की टोयोटा ने, लास्ट में बताऊँगा आपको मैं। वो भेदभाव वाली बात मैं कर रहा हूँ ना यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। साइड लुक में आएंगे तो वहाँ पे भाई टायर साइज़ बदल दिया गया है। 17 इंच का भाई कंपनी अब दे रही है, पहले 17 और 18 आता था। स्टैंडर्ड के अंदर 17 इंच आता था और हाई के अंदर भाई 18 आता था। अब स्टैंडर्ड कर दिया, कोई सा भी वेरिएंट आप लीजिए, चाहे GX लीजिए चाहे VX लीजिए, आपको 17 इंच ही मिलेगा। 265 65 R17 यही टायर साइज़ मेरी गाड़ी के अंदर भी आया था। अपन ने तो भाई अपना 20 इंच डलवाया था LC 300 वाला, और मैं तो पूरे मज़े ले रहा हूँ। 21,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है, 20,900 समथिंग हो गई है, तो 21,000 आप मान लो। और टायर की कंडीशन देख लो, मस्त मज़ा देती है हर जगह, किसी भी टाइम पे ले जाओ। लद्दाख इसका जाना पेंडिंग है, ले जाएंगे। अभी बारिश है ना, बारिश खत्म होते फिर चलेंगे। साइड लुक में आ जाओगे तो भाई फेंडर के बाद से इस खिड़की से लेके यहाँ तक टोटली सेम है। ये जो पार्ट है मैंने अपने भाई कार्बन फाइबर करवा रखे हैं, उसके अंदर आपको ब्लैक मिलेंगे। मिरर्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड हैं। जो बेस है ऊपर वाला जो इसका VX वेरिएंट है उसमें फोल्डेबल है, हमारे भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड है। इंडिकेटर भी अपने को यहाँ मिलता है। तो भाई जो चीज़ें हैं ना वो या तो घटी हैं या वही हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया है। जब अंदर चलूँगा उसका भी बता दूंगा क्या एक्स्ट्रा आया है। पीछे आ जाते हैं भाई, डाला बदल दिया गया है। उसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है भाई कि यहाँ चढ़ते टाइम में ना साइड में फुट स्टेप आपको दिया गया है, और जो ये वाला फुट स्टेप है ये भी उन्होंने चेंज किया है टोयोटा ने ना। ये थोड़ा चेकर्ड प्लेट टाइप जो होता है ना ट्रायंगुलर से, उसमें वो डिज़ाइन में बना रखा है, जो अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छी बात है भाई, इतना पैसा ले रहे हो आप एक्स्ट्रा तो कुछ ना कुछ तो भाई आप दोगे ना। रियर में आ जाओगे तो जो टेल गेट है, डाला है, ये सब बदला ही है। टेल लाइट्स भी चेंज हुई हैं, ठीक है, बम्पर भी चेंज हुआ है। और हाँ, जैसे हमारी जो गाड़ी है इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, लॉक बाद में लगवाया था, अब ट्राईफोल्ड भी मैंने बाद में लगवा रखा है, आप भी लगवाओगे। डाला चेंज हुआ है तो भाई बेड लाइनर भी चेंज होगा, उसका भी चेंज है। इसमें तो मैंने अपना सील भी लगवा रखी है ना, मिट्टी वगैरह ना जाए अंदर, तो ये भी अपना प्रोमैन की ही लगी थी, कौल भैया ने लगाई थी। उसके अलावा भाई डाले पे बैठ जाते हैं भाई, थोड़ा सा आनंद लेते हैं, यहाँ बैठ के बताता हूँ आपको। तो भाई बात ऐसी है, तो पीछे वाला जो पार्ट है डाले वाला उसमें बदलाव हुआ है, और इसमें मैंने जैसे लॉकेबल करने के लिए लॉक लगवाया था बाहर से, 3,500 रुपये का लगता है, तो उसके अंदर आपको लॉक इनबिल्ट लग के आ रहा है। उसके अलावा पीछे के पार्किंग सेंसर सेम है, ठीक है जी। आपका जो बैक कैमरा यहाँ आता है उसमें बैक कैमरा यहाँ पे दिया गया है, टोयोटा ऐसे ही लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज अलग हुई है भाई, ठीक है। चीज़ें लगभग सारी सेम ही है, मतलब ये चीज़ ऐसी थी तो वो कर दी, मतलब थोड़ा सा बदलाव उस चीज़ के अंदर आ गया। अब और क्या चीज़ें काटी हैं भाई टोयोटा ने इंटरनेशनल जो इनका प्रोडक्ट आता है उससे। पीछे ड्रम ब्रेक है, हालांकि भाई मैं तो सेटिस्फाई हूँ इससे। डिस्क ब्रेक कट कर दिए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो आता है हाइलक्स उसके अंदर इनके डिस्क ब्रेक आते हैं। 48 माइल्ड हाइब्रिड वो मैंने आपको बता दिया। एडास आता है भाई, आने वाली फॉर्च्यूनर में आएगा वो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया। मैं तो सही मानता हूँ ये चीज़ भाई, देखो कि मेरे को ये चीज़ें सही नहीं लगती अभी, अपने आप से ही करें ना वो ज़्यादा बेटर है। मैं तो खुद मना करता हूँ भाई कि अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट ले रहे हो तो विदाउट एडास लो। हाँ, उसका एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को एडास की, कि उसके अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, वो एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा तो ठीक है भाई, अभी चल रहा है काम, जितना चला लो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कट की हैं, वो आपको गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ। गाड़ी के अंदर है भाई वो चीज़ें। अब अंदर में क्या बदलाव है, अंदर में देखो भाई काफ़ी बदलाव है, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें चेंज करके दी हैं। अब इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है ना भाई कंप्लीट, वो इसके हिसाब से सही जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी कर्वी है, थोड़ी सी बल्की है, उसी हिसाब का है। लेकिन जो नए वाली है, जैसे उसकी फ्रंट लुक्स है उसी हिसाब से उसका इंटीरियर भी है। और इंटीरियर भाई देखो, वही कहूँगा, लुक्स कह लो, सब्जेक्टिव कह लो, जो मर्जी कह लो, अगर मेरे पास वो होती तो मुझे वो अच्छी लगती, मेरे पास ये है तो मुझे ये अच्छी लग रही है। स्टैंडर्ड के अंदर आप जाओगे तो छोटा ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा भाई,
बड़े वाला नहीं है। जो आपका बड़े वाला 20.3 बता रहे हैं ना, वो आपका VX वेरिएंट के अंदर है, स्टैंडर्ड में नहीं है। यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड और हाई दोनों में सेम ही आता था, वायर्ड आता था। उसके अंदर भी भाई बेसिक जो वेरिएंट है GX, उसके अंदर भाई आपको वायर्ड मिलेगा। अपर वेरिएंट में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलेगा। अब आ जाता है स्टीयरिंग पे। देखो मैंने तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग भाई चेंज करवा रखा है। नई वाली में अच्छा आता है, ऐसे बीच में लिखा हुआ टोयोटा, लोगों की बजाय टोयोटा लिखा आता है। लगवाने में मैं वो वाला भी लगवा सकता था, लेकिन जो उसका एयरबैग है उस टाइम पे भाई वो जो आफ्टर मार्केट चाइनीज वाला आ रहा था, तो इसे नहीं लगवाया। तो हमने खाली अपना फ्रेम चेंज कर लिया, प्रॉपर डी कट अपने को इसके अंदर मिल जाता है। मैनुअल चलाना पसंद करते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी हम मैनुअली पसंद करेंगे ना भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार गाड़ी को। ये तो हिलेगा भाई देखो। और मैंने बहुत लोगों को बोला था भाई, बहुत से मेरे सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स, बहुत से मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स जितने भी हैं, सबको मैंने बोला था माँ भाई टोयोटा मैनुअल काटेगा। और सब ने कहा था नहीं भाई साहब टोयोटा मैनुअल नहीं काटेगा, पक्का देगा। माँ भाई काटेगा, पक्का काटेगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में नई फॉर्च्यूनर से भी हटा दे, कि जब इसके अंदर नहीं दिया तो उसके अंदर भी नहीं देगा। क्योंकि देखो उनकी हाई क्रॉस के अंदर भी नहीं है। धीरे धीरे टोयोटा मूव करता जा रहा है ऑटोमेटिक की तरफ। तो ये तो अब लीजेंड हो गई। उसके अलावा पूरी गाड़ी के अंदर भाई मैंने कार्बन फाइबर करा रखा है। उसके अंदर आपको ऑल ब्लैक मिलता है। कप होल्डर्स की बात करें तो देखो अब इसमें दो ऑप्शन है। ये देखो, एक ऐसे कर लो, बड़ी स्क्वायर बोतल है तो, और भाई अगर आपकी गोल है, कप होल्डर थोड़ा छोटा है, तो आप ये ऐसे कर सकते हो। इधर भी है और मेरा अपना ड्राइवर साइड भी है, दोनों जगह मेरे को मिलता है। स्टीयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक मेरे को मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। काट दिया भाई। ड्राइवर सीट मेरी मैनुअल हाइट एडजस्टेड है, और हाई वेरिएंट के अंदर भाई ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आती थी, काट दी। अब आती नहीं है हाई वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड। ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। स्क्रीन बड़ी दे दी, ठीक है। हाइलक्स लेने वाला बंदा यार उसको स्क्रीन का क्या करेगा, ठीक है ना। उसको चाहिए ये 4x4, ठीक है, जो आपने बेस वेरिएंट से काट दिया। और दिया है तो कितना भाव बढ़ा के दिया है, 33,70,000 रुपये। अगर आप पहले वाले रेट से करें तो उसमें कितना फर्क आ गया, 5,20,000 रुपये का। तो बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा दिया भाई इन्होंने। एक तरीके से देखा जाए जो बेस वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया भाई। मेरी नज़र में इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। हाई वेरिएंट का मानता हूँ कम बढ़ाया है जो इनका VX वेरिएंट है, लेकिन उसका बहुत बढ़ाया है भाई। अच्छा एक चीज़ और, हाई वेरिएंट के अंदर अब आपको ऐसा ही AC देखने को मिलेगा, मैनुअल AC। पहले ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था, अब नहीं आता। अब स्टैंडर्ड और हाई मतलब GX VX दोनों में सेम मिलेगा। अब डैशबोर्ड का लेआउट चेंज हुआ है, तो ऊपर वाला ग्लब बॉक्स आपको यहाँ से ओपन होते हुए मिलता है और नीचे वाला ऐसे मिलता है भाई। तो मतलब उसका उस हिसाब से, जैसे 2 इसमें आते थे 2 उसमें। अब चीज़ें भाई इसमें भी पूरी थी, ऐसा नहीं है कि इसमें कमी थी किसी चीज़ की। ग्रैब हैंडल्स हो गए आपका, यहाँ पे टिकट होल्डर हो गया, यहाँ पे वैनिटी मिरर हो गया, ठीक है, सनग्लास होल्डर यहाँ पे हो गया। लाइट मैंने वाइट करा रखी है, हालांकि इसके अंदर वाइट नहीं आती हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वाइट करा रखी है। पीछे की भी दिखाऊंगा आपको मैं। सीट्स लेदरेट नहीं रही भाई VX वेरिएंट में, पहले लेदरेट आती थी, अब आपको फैब्रिक वाली ही मिलेंगी। प्लस इनका जो फैब्रिक था ये जूट वाला बहुत जबरदस्त फैब्रिक था भाई, मजबूत फैब्रिक था। अब वाली का पता नहीं कैसा दिया, फोटोज में इतना खास दिख नहीं रहा है, देखो कैसा दिया। आर्मरेस्ट ऐसा ही है भाई, ठीक है, आर्मरेस्ट सेम है, कोई बदलाव नहीं उसके अंदर। इसके अंदर जो आपको मिलता है, ये 100 वोल्ट था ना, उसका बढ़ा दिया उन्होंने, 200 वोल्ट कर दिया उसकी पावर। और जो 12 वोल्ट यहाँ पे मिलता है अपने को, 12 वोल्ट यहाँ नहीं, जब डैशबोर्ड का लेआउट ही चेंज हुआ तो 12 वोल्ट उन्होंने अंदर दे दिया भाई। उसके अलावा देखो मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक मिलता था, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ मिलता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती थी। इको पावर के बटन मेरे को मैनुअल मिलते थे। हालांकि यहाँ पे है जो MTS उन्होंने दे रखा है, मोड्स वगैरह हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ से करो फिर वहाँ स्क्रीन पे दिखेंगे, थोड़ा सा छुई मुई टाइप की तरफ पहुँचा दिया, क्या नहीं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भाई अपने को यहाँ देखने को मिलती हैं बेस वेरिएंट में। तो मैंने तो भाई बहुत सोच समझ के उस हिसाब से वेरिएंट लिया था। सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, ठीक है। तो भाई पहले का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट था उसका दाम भी सही था और उसके अंदर फीचर्स भी उसके हिसाब से बेटर थे। सेफ्टी की बात करें तो 7 एयरबैग इसके अंदर भी है ऑलरेडी, नी एयरबैग भी मिलता है, साइड कर्टन सब कुछ मिलता है भाई इसके अंदर। अब पीछे चलता हूँ, पीछे क्या काटा है वो और बताता हूँ। अब आगे भाई पीछे वाली सीट पे ये जो सीट्स हैं ये आपको रिक्लाइन करवानी पड़ेंगी। मेरी गाड़ी की एक्स्ट्रा रिक्लाइन हो रखी है, 1 इंची का बुश यहाँ पे लगता है भाई, वो मैंने लगवा रखा है। और बात करते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिलता है, ठीक है, 2 कप होल्डर आपको इजीली मिलते हैं। फ़ोन चाहें तो आप अपना यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, फ़ोन आपका यहाँ आ जाएगा। एडजस्टेबल आपको भाई हेडरेस्ट मिलता है,
ठीक है, 3 बंदे बैठने के लिए, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी चौड़ी सीट है भाई, 3 बंदे बैठ सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो जी, मैं तो बगैर फुट स्टेप के चढ़ जाता हूँ। आगे आराम से अंदर सीट बैक पॉकेट मिलती हैं, हुक अपने को यहाँ मिलता है। फीचर्स की कमी नहीं थी भाई पहले। हाँ, रियर एसी वेंट स्टैंडर्ड में नहीं मिलता था, तो अब कौन सा VX में मिल रहा है? काट दिया भाई साहब। बताओ क्या ही फर्क रह गया। मतलब आज की डेट में मेरे वाली में और हाई में अगर मेरे हिसाब से मैं सोचूं तो उसके तो फीचर्स बहुत ज्यादा काट दिए भाई, बहुत ज्यादा कट कर दिए। हालांकि गाड़ी का जो कैबिन है इतना बड़ा नहीं है, आगे वाला एसी सफिशिएंट है। लेकिन मान लो आगे वाले बंदे को भाई उतनी ठंड नहीं चाहिए, अपने को तो पूरी ठंड चाहिए होती है भाई। ठीक है, मैं तो चिल मचा के चलता हूँ, तो आगे चिल है तो पीछे चिल अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन किसी किसी को भाई आगे नहीं चाहिए होता, तो पीछे वाला बंदा अपने हिसाब से कर लेता, वो खत्म कर दिया। तो जो प्रीमियमनेस थी ना भाई हाई वेरिएंट की, या यूं कहें आज की डेट में VX वेरिएंट की, वो टोयोटा ने कहीं ना कहीं कम की है। और ये क्यों कम की है, कारण बताऊं आपको। मेन कारण ये है कि टोयोटा को ये पता है कि आपकी जो गाड़ी है वो भाई साहब डिस्काउंट के बगैर नहीं बिकेगी, आपको डिस्काउंट देना ही देना पड़ेगा। तो जब आपको डिस्काउंट देना ही है तो फीचर्स क्यों देने, क्योंकि जिसने हाइलक्स लेनी है उसने लेनी है, जिसने नहीं लेनी उसने नहीं लेनी। और मोस्टली लोग हाइलक्स को भाई ऑटोमेटिक में ही लेते थे। मेरे जैसे मैनुअल चलाने वाले एंथुसियास्ट बहुत कम है, ठीक है, और आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। मैं भी मान लो जब तक मेरे पास ये मैनुअल है, मैं मान लो आने वाले टाइम में इस हाइलक्स से दोबारा फिर कभी हाइलक्स पे या दूसरा ऐसा ही कोई पिकअप ट्रक या कुछ भी मतलब करूंगा शिफ्ट, तो शायद उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा कि मैं मैनुअल पे जाऊं, तो मजबूरी में मुझे भी ऑटोमेटिक पे आना पड़ेगा। और अगर मैं इस गाड़ी को उस टाइम पे नहीं लेता, मैं वेट करता कि यार नई वाली आएगी, 6 महीने रुक जाता हूं। आज मेरी इस गाड़ी को भाई 9 महीने हो गए हैं, तो 9 महीने में रुक जाता या 10 महीने जो भी है, ये तो हमें पता था कि भाई नेक्स्ट नवंबर के अंदर तक, मतलब 1 साल के अंदर, पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी ये, ठीक है, तो नेक्स्ट तक आ जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गई थी, उसके बाद मैंने ली थी, क्योंकि मेरे को जो उसकी फ्रंट लुक्स है वो उस टाइम पे समझ नहीं आई थी। मुझे वो लुक्स फॉर्च्यूनर के लिए तो सही लगती है, इसके लिए थोड़ा सा लगती है। क्या पता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आ जाए। ये जैसे मैंने बोला भाई मन करेगा तो करा लेंगे। ये तो ध्रुव भाई ने मुझे बोला था, विक्रम भाई एक किट अपनी उस पर लगा रहा हूँ मैं फॉर्च्यूनर पे, एक आपकी पे लगा देता हूँ। मैं नहीं यार, अभी तो मैं अपना ये बम्पर लगा के मेरे को अपना इसमें ना प्रोमन वाले में मस्त मजा आ रहा है, थोड़ी रोबस्ट लुक आ रही है। और एकलव्य विराजवीर को भी भाई ये वाला बम्पर पसंद है, पूजा को भी ये बम्पर पसंद है, तो माँ ये लुक जब हमें पसंद आ रही है तो हमारा भी यही रखते हैं। और फिर यार वही बात आती है कि जब सामान लगाएंगे तो ये सामान उतरेगा तो उसको रखने के लिए भी तो भाई फिर ऑफिस में जगह बहुत ज़्यादा घेरता है। अच्छा एक चीज़ है कि भाई देखो इसके अंदर फैब्रिक सीट है, अभी तक मैंने इसमें लेदरेट नहीं कराया। वो इसलिए नहीं कराया कि ये वाला जो फैब्रिक है बढ़िया है, मेरा मस्त चल रहा है। मुझे दिक्कत देगा जब फट जाएगा कहीं से, मतलब तभी दिक्कत देगा, अदरवाइज तो नहीं दे रहा। नहीं तो साल में एक बार बढ़िया से ड्राई क्लीन करा दो और अपना मस्त चलाते रहो, नहीं तो मैं अब तक इसका इंटीरियर भी करवा चुका होता। तो ये सारी चीज़ें तो भाई मैंने आपको बता दी, क्या कुछ काटा है क्या कुछ दिया है, ये सारी चीज़ें। लुक्स सब्जेक्टिव है भाई, हो सकता है आपको ये ना समझ में आए, हो सकता है आपको भाई नई वाली की समझ में आए, तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब आते हैं मेरी चॉइस पे, मैं क्या करूँगा अब। क्या मैं अपनी इस हाइलक्स को सेल करूँगा? देखो जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उन्होंने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में और मुझे इंस्टाग्राम पे दे दिया था, मैंने लव भी दे दिया था। तो मेरा तो जवाब भाई ना है। वो क्यों? क्योंकि मैं चलाता हूँ भाई मैनुअल। सबसे मतलब मेन अहम जो कारण है, एक तो मैनुअल का है भाई, मुझे मैनुअल चलाना पसंद है भाई। मतलब देख लो जैसे जैसे धीरे धीरे डीजल पेट्रोल का हो रहा है ना, उसी तरीके से मैनुअल भी आई थिंक भाई बस यही लगा लो, या इसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचेगा कि हम मैनुअल चला पाएंगे। उसके अलावा भाई फिर मैनुअल मिले या ना मिले। और उसके अलावा जो नई वाली है और इस वाली में कोई ऐसा मैकेनिकल खास चेंज नहीं किया गया है कि जिससे मुझे लगे कि मेरी गाड़ी यार बहुत ज़्यादा आउटडेटेड या आउटडेटेड भी होगी ना भाई, पर रिलायबल तो है, रिलायबल नो डाउट नए वाली भी है, लेकिन ठीक है यार, कम चीज़ें हैं ना मेरे अकॉर्डिंग है तो ठीक है, वो चीज़ है। हालांकि नई वाली GX में तो और भी चीज़ें घटा दी भाई, GX छोड़ो VX में भी चीज़ें घटा दी। तो मेरा मन तो नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी हाइलक्स को भाई काफ़ी हद तक अपने अकॉर्डिंग चेंज कर चुका हूँ। जब ये एज ए स्टैंडर्ड आई थी, जो फर्स्ट वीडियो मैंने इसका इसी लोकेशन पे बनाया था, जब इसके अंदर 17 इंच के अलॉयज़ थे, जब मैंने वो वीडियो बनाया था वाई आई चूज़ स्टैंडर्ड ओवर हाई एंड फॉर्च्यूनर, ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। उसमें मैंने सारे कारण बता रखे कि मैंने उस टाइम स्टैंडर्ड को क्यों चुना था। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल अलग है ना, बग डिफ्लेक्टर
देख लो भाई, बग्स आते तो नहीं है भाई। देखो ये बात तो वैसे कहने की है, प्रॉपर हाईवे पे भी मैंने उतनी खींची नहीं है, 90 तक ही मैं इसको लेके गया हूँ। तो देखूंगा जब बग्स आएंगे ना, मतलब प्रॉपर जब बग्स का टाइम होता है, जब धान कटते हैं और गेहूँ कटते हैं, उस टाइम पे पता लगेगा इस बग डिफ्लेक्टर का। बाकी पेस्टिंग सही हो रखी है इसकी, जो इसके साथ आता था वो हटा दिया था, इसके साथ सही अपना कार्बन फाइबर में मैच जा रहा है। तो मैंने तो भाई अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं अपनी हाइलक्स को नहीं सेल करूँगा भाई, ठीक है। और कई भाई ने कहा भी था, विक्रम भाई तो चलाओ इसको, आपकी मैनुअल है, हमें पता है आप मैनुअल पसंद करते हो, आप नहीं बदलोगे भाई। एक हद तक मैनुअल आती ना नए वाले में तो मैं सोच लेता। उस टाइम पे भी भाई मैंने स्टैंडर्ड जो ये मैनुअल ली थी बहुत सोच समझ के ली थी कि मुझे क्या फीचर्स चाहिए, क्या कुछ मैं बाद में लगवा सकता हूँ, क्या कुछ भाई ऐसी है कि जो बाहर से नहीं लग सकती, और क्या कुछ है जिसके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी भाई जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की हो। जो मैंने बदलना चाहता वो मैंने बदला है अपनी गाड़ी के अंदर, चाहे वो कॉस्मेटिक चेंजेस हो, चाहे टायर्स अलॉयज़ हो, चाहे इसके फ्रंट लुक्स हों, जो भी हो। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं कि विक्रम भाई आप अपनी गाड़ी को बल्कि नहीं बनाते यहाँ पीछे से। तो भाई जैसे जो प्योर मसल ट्रक आते हैं ना भाई, अमेरिकन पिकअप ट्रक है, मुझे वो वाली लुक पसंद है इसकी। हालांकि कशिश बोल रहा था, बोला भैया इसका स्पॉइलर वालर बढ़िया सा बनाएंगे पीछे से। मैं ठीक है यार, जब तेरे को टाइम लगे जब बना दियो, ठीक है। बाकी कई भाई ना बीच बीच में वीडियोस देखते नहीं, वो कहते हैं विक्रम भाई आपकी फ्रंट किट तैयार हो रही थी, उसका क्या रहा भाई? वो कैंसिल कर दी थी, बंद कर दी थी, वो प्रोजेक्ट ही हमने क्लोज कर दिया, बम्पर ही चेंज कर दिया भाई। अब इसमें हम क्या किट लगाएंगे GR स्पोर्ट्स वाली, है? तो यही है भाई। तो ये था भाई वीडियो कि भाई मैं अपनी हाइलक्स को सेल नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। और अगर आप भी लेना चाहते हैं भाई नई वाली हाइलक्स, तो थोड़ा सा होल्ड करना, गाड़ी नहीं बिकेगी तो जल्दी डिस्काउंट आएगा, देख लेना। होगा डिस्काउंट तो आएगा भाई। कोई बंदा भाई पागल नहीं है कि आज की डेट में बगैर डिस्काउंट के खरीदेगा, और जो खरीदेगा तो भाई ठीक है, उसको पैसा लगाना, वो ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं अपना पहले लेके आऊँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाइलक्स भी ले रखी है, पर उस टाइम किसी को ये नहीं पता था कि हाइलक्स पे कभी डिस्काउंट आएगा। है तो लोगों ने जिमनी भी ली थी, जिमनी पे भी लोगों को नहीं पता था कि कभी डिस्काउंट आएगा, लेकिन आया। लेकिन अब उतना नहीं है डिस्काउंट, लेकिन जिस हिसाब से भाई अब रेट बढ़ा है, तो उस हिसाब से देखो डिस्काउंट टोयोटा ज़्यादा बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, या प्रोडक्शन कम रखेगा, कैसे करेगा, वो तो आने वाले टाइम में हमारे को पता लग जाएगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी बताना मेरा डिसीज़न क्या सही है। मेरी नज़र में तो भाई सही है कि मैं हाइलक्स को ऐसे अपनी वाले को छोड़ूंगा नहीं भाई। बाकी आप बताना मेरा डिसीजन सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, 2 बार हो जाने दो।